तो बद्री चौपाल जो था वो जैसे स्टाफ रूम में हम क्लास ऊपर से लेके हम नीचे आए और नीचे वो 3-4 मैडम को लेके मीटिंग कर रहा है। हमको देखते ही वो माने आग लग जाती है उसको। तो जाइए जाइए यहाँ पे नहीं आइए, ऊपर जाइए, क्लास वाला खोजिए अपना, कोई खाली होगा तो घुस जाइए। साला खाली होता है तो कोई घुसता है क्लास में ऐसे कि उसका सब्सिडी बनता है। नहीं, हम तुम्हारा सप्ताह में तुम्हारा क्लास लेते रहें। ये जो मैडम्बा सब जो बयान दे के टट्टी करके गई है, जो उसके माने अथी करके गर्लफ्रेंड बन के रखी थी, अभी किसी और को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के रखी होगी जहाँ गई होगी। तो ऐसे होता है, तुमको नियम अपने नहीं पता, अब खुद रहा है। तो हमने तो यहाँ जो बैठी है, हम भी क्लास लेकर आए हैं, जो बैठी हैं मीटिंग कर रहे हैं उनको भेजिए। हम आपको कह रहे थे आप ना जाइएगा, हाँ हम जो कहेंगे हम ना यहाँ का एचएम है, तो उसको मैंने ना तो जवाब देते बनता था, ना पहली बार जवाब जो सुना था तो पच भी नहीं रहा था इसको। दोनों तरफ से गेल गुजरा था, सांप छछूंदर जैसा दशा था। तब इसके अंदर का जो है वो ये जो बिहारीपन है, थेथरई है, ये हरामखोरी जो गबड़घाटपन है, इसको काटने लगा। तब ये किया कि माने सुनते नहीं, हम काहे सुनेंगे रे? तो बाप जन तुम हमको सिखाएगा स्कूल का नियम और ये करके। तो ये ऐरा गरा अतः बथा का रविंदर सिंह के बथा घथा रिटायरमेंट का एक ही दिन रिटायर किया था बद्री चौपाल से। हम जब ज्वाइन किए थे 2 साल बाकी थे इसके रिटायरमेंट का। ये खेल कूद का टीचर इसको लाइन सीधा करने में इसको मैंने 1 घंटा से ऊपर लगता, लाइन में सीधा नहीं होता। और जब तक लाइन सीधा नहीं होगा तब तक इसका चेतना सत्र खत्म नहीं होगा। भले ही 1 पीरियड इसका खत्म हो जाए, उससे कोई मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। इसका ऑर्डर चलना चाहिए। ये यदि लाइन सीधा करवा रहा है प्रेयर के लिए तो लाइन सीधा होगा, प्रेयर होगा, तभी कुछ होगा। इसका बात काटने का यहाँ पे बात जोड़ने में किसी का औकात नहीं। यही यहाँ पे बाहुबली चलता है। तो ये गधापन, तुमको लाइन खड़ा करने नहीं आ रहा है, तुमको सीधा लाइन खड़ा करने नहीं आ रहा है, बता गधा। तो ये अनहरा में काना राजा सब बनल घूमते रहता है यहाँ पे, और वही धौंस जमाएगा। तो तुम धौंस जमाओगे तो चूल्हे में जाओ, हम अपना क्लास के नहीं, मेरा भी रास्ता काटेगा। हम छोड़ दिए कि चलो ठीक है तुम लाइन सीधा करो, चाहे चेतना सत्र 1 क्लास जा रहा हो उसे हमको क्या है। नहीं, ये फिर हम जब क्लास में तो उसमें इंटरफेयर करता था। मेरे हक का जो काम था वो नहीं करने देता था, इंसल्ट करता था। तब हम तुमको कहे के लिए छोड़ेंगे रे? तो हम तुमको दिखाएंगे ना कि तू जो हमको माने मेरा रास्ता काट रहा है, तो हम तुमको बताते हैं ना कि हम कितना लचर हैं, कि तुमसे हम डर रहे हैं इसलिए हम चुप हो गए। उसका रास्ता काटना हम छोड़ दिए तो इसको लगा कि नहीं डर गए, तब इनको हम परेशान करें। तो तुमको हम हैसियत तो दिखाएंगे ना, हैसियत देगा। इसीलिए हक रहा है, पुर पाद रहा है तुम्हारा BO DO GO TO, तब जज खरीद रहा है। नहीं, तुम जज खरीद लो चाहे कुछ भी खरीद लो, तुम हमको जेले कर दो चाहे हमको फांसी पर चढ़ा दो, तुम मेरा हक धांधली से मार रहा है तो हम तुमसे डरने जाएंगे? जब हम तुमको सही तरीके से बाकायदा मेरे पास कानून सबूत सब कुछ है, हम तुमको बता रहे हैं, तुम सुनने को रफ्तार नहीं, तुम उसको मानने को तैयार नहीं, तो हम तुम्हारे बाप के डर से तुम्हारा ये करेंगे? मेरा खर्चा जो अभी तक हम चला रहे हैं, जो हम अपना खाना कपड़ा, उसमें 1 को पैसा सुई खरीदने का भी तेरा बाप तेरी मौगी का तुम्हारी मतारी का यार दिया है हमको? तुमसे हम डरे किस लिए? तुम्हारा पावर अपनी मतारी के क्या योनि से लेकर पैदा हुआ है? नहीं, पहले राजा या जमींदार का बेटा बेटी सब होता था तो अपनी मतारी के पेट से लेकर पैदा होता था कि राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा। तो तुम्हारा तो है नहीं कि जज का बेटा जज बनेगा, SDO का बेटा SDPO बनेगा, SDO का बेटा SDO बनेगा, SDPO का बेटा SDPO, ऐसा तो है नहीं। जब तुम ये संवैधानिक लोकतंत्र है तो तुम ये जमींदारीपन कहे चल रहा है कि हम जो बोल दिए वही चलेगा। राजा का बेटा राजा बनता था तो पुरनका राजा का मान लो कि बाप का नियम कुछ है तो नहीं, अभी जो नया राजा बना वो मुँह से जो बोल दिया वही कानून हो गया। तो तुम्हारा आज के समय में वो नहीं ना चल रहा है। तो तुम जब उस चीज़ को अपने मन से संविधान पे ज़्यादा खुदा पे खुदाई करेगा तो तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा पदवी नहीं छीन लिया जाएगा। जो जनता का राज करते रहता है पगला छगला सब, और ये सब अधिकारी बनने वाला यही सब ना मार्केट खराब करता है। ये सब जो ये BPSC एग्जाम का अथी किया था, तो हम पानी टैंक छोड़ रहा है पानी, तो हम उसके सामने राष्ट्रगान गा रहे, कल हनुमान चालीसा है, और ऐतिहासिक फोटो भी उसको डिक्लेयर कर दिया सब। अब किसी को वहाँ का गर्दनी वाक्य गांधी डिक्लेयर कर दिया और कल ले होकर उसको गरिया भी रहा है। तो कुछ अभी कह रहे हैं कि नेता का साथ चाहिए, अभी कहिए कि कह रहा है कि खान सर का साथ चाहिए, तो अभी कह रहे हैं कि कोर्ट में दिखा देंगे। तो ऐसे इनको माने कन्फ्यूजियाया हुआ इनका दिमाग है, तो ये मेरा क्या साथ देगा? हमको बंशीधर रजवासी की तरह 5 कौवा उड़ाने वाला पीछे खड़ा करके हमको नहीं चिल्लाने का ये वो, ना ही हमको कोई लीडर बनना है, ना ही हमको कि हम जीत कर एकदम हमको झांसी का रानी का टैग चाहिए, चाहे हमको मेडल चाहिए, चाहे मेरा फोटो खींच दो। नहीं, मेरा सिर्फ हम यहाँ पे टीचर बनने आए थे, पढ़ाने आए थे, हमको शांति से जीने दो।
अब मेरा रास्ता काटने जाओगे तो हम टंगड़ी तोड़ देंगे तुम्हारा। हम ये नहीं देखेंगे कि डीएम हो, कि डीएम का बाप हो, कि उसकी मौगी का यार हो, हम नहीं देखेंगे। फिर मेरा जो अधिकार है हमको उसमें जीने दो, बस इतना है। तुम डीएम हो, डेफिनेटली तुम डीएम हो, तुम्हारा डीएमगिरी का काम तो चप्पे चप्पे में दिख रहा है, तुम्हारा एसडीओ का काम तो चप्पे चप्पे में दिख रहा है, तुम्हारा बीओ डीओ जो है यहाँ पे उसका तो काम स्कूल के हर चप्पे चप्पे में दिख रहा है। तो तुम्हारे काम को हम जब नहीं उघाड़ रहे हैं, तुमको हम नहीं गड़िया रहे हैं, जब तुमको हम इंगित नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा छित्रान्वेष नहीं कर रहे हैं, तो तुम मेरे मामले में टांग अड़ाने और मेरे ऊपर धौंस हमको नियम सिखाने मत आओ। एक तो तुम्हारा बिहारीपन भुच्चर जो पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, हर चीज़ में टैग तुम्हारा पिछड़ापन का लगा हुआ है, और तुम हम ही को पढ़ाने चल रहा है और वो भी धौंस जमा कर, और कह रहे हैं कि हम इसका घमंड उतारेंगे। तुम्हारा हम चमड़ी ना उतार दें, तुम्हारे चर्बी का चमड़ी ना हम उतार दें, जो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे पिछवाड़े में जमा हुआ है। तुम कथी का मेरा घमंड उतारेगा रे? मेरा तुम हक मारेगा, हम तुम्हारा तलवार चाटेंगे, 4 जूते ना तुम्हारे मुंह में मारेंगे हम। तुम्हारा बीओ डीओ एसडीओ एसडीपीओ ये सब का चर्बी ना उतार दे, गर्मी ना उतार दे तुम्हारा हम, जो क्या नियम होता है, क्या समय